जय हिंद साथियों, एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने आयु संबंधित कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताई थी। उसमें हमने आपको एक मतलब कि सामान्य तौर पर समान अनुपात में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके बारे में बताया था। अब आगे हम टाइप सेकंड देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपन को इस प्रकार इसका आगे सॉल्यूशन सीखना है। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन सीखे थे उसमें वर्तमान आयु दी जाती थी अपनी और अनुपात दिया रहता था उनका, और आगे उनका योग दिया रहता था। तो अपन सीधा उनको जोड़ के और अनुपात के रूप में निकाल के अपन उसका आंसर निकाल लेते थे। अब अपन ने एक स्टेप बढ़ा दिया है। चलिए तो अब इसको देखते हैं कि जब एक स्टेप बढ़ा दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें कहा है कि अंजू और संध्या अंजू एवं संध्या की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 8:15 है। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अपन को अनुपात निकालना है। तो देखिए, जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 8:15 दिया गया है। ये दिया है अपना वर्तमान आयु का अनुपात। फिर उसके बाद 9 वर्ष बाद का अनुपात 11:18 दिया गया है। अब 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए पहले अपन को इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी पड़ेगी कि वर्तमान आयु कितनी थी। तो देखिए, ये अपनी वर्तमान आयु दी गई है। तो हमने बताया था जब भी वर्तमान आयु दी गई है उसमें अब यदि बाद की आयु दी गई है तो उसमें ऐड कर देंगे, और यदि पहले की आयु दी गई है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए, इसकी अनुरूप जो है 8x है, तो इसमें अपन 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी अपनी 9 वर्ष बाद की आयु, और इसकी दी गई है 15, तो इसको कर लेंगे 15x प्लस 9। और 9 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 11:18, तो ये हो जाएगा इसके बराबर 11/18। देखिए, जो अनुपात में वैल्यू दी गई होती है उसको अपन हर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और जो बाद का अनुपात दिया होता है तो अपन ने वर्तमान आयु में 9 वर्ष जोड़ दिया है, कोई भी संख्या दी गई है उसको जोड़ देते हैं तो वो दोनों अनुपात बराबर हो जाते हैं आपस में। तो देखिए, अब हमको सॉल्व करेंगे। जब इस प्रकार से फ्रैक्शन होती है तो उसमें त्रिज्यक गुणा हो जाता है, इस प्रकार से मल्टीपल हो जाएगा। देखिए, अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 18 8x प्लस 9 11x 15x प्लस 9। अब देखिए, 18 का गुणा अपन 8 में करेंगे तो 8 अठैया 64 88 6 8 और 6 14 144 x आ जाएगा, और 18 नम्मा 162 हो जाएगा। अब जब 11 का गुणा 15 में करेंगे तो अपना 165 हो जाएगा। यहाँ पर 165 x प्लस 11 गुणा 9 में करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब x की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए, 162 इस 99 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और 165 x। अब 144 को x को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 144 x। अब जब 162 में से 99 माइनस करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 63। और जब 165 में से 144 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 21। अब जब इस प्रकार से संख्या दी गई होती है तो जो संख्या इस प्रकार से दी है जब इस साइड आती है तो ये हर के रूप में हो जाती है, भाग के रूप में हो जाती है। तो 63/21 बराबर x। अब x से काट देंगे तो 21 से काट देंगे तो 63 3 बार कट जाएगा,
x की वैल्यू अपनी 3 निकल आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू अपन को 3 मिल गई है, तो यहाँ पे जो अपने वर्तमान आयु है, यहाँ पे 8x थी, यहाँ पर 15x थी, तो यहाँ पे अपन मान रख देंगे इसका। देखिए तो अंजू की आयु, वर्तमान आयु कितनी थी 8x, और x की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई 3, तो 8 x का मान 3 रख देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। और जो संध्या है, संध्या की आयु 15x दी गई थी, तो 15x x की वैल्यू रख देंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। अब देखिए जो अभी जो अपनी ये उम्र आई है, ये वर्तमान की उम्र आई है। ठीक है, और उसने पूछा क्या है 6 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। तो देखिए जब वर्तमान आयु आ गई, अब 6 वर्ष बाद की अपन को आयु निकालनी है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे वर्तमान आयु में, तो अंजू की वर्तमान आयु 24 है और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 6 वर्ष बाद इसकी 30 हो जाएगी। और संध्या की जो है 45 वर्ष है वर्तमान आयु, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि इनमें कितना अनुपात होगा, तो 30 और 51, इनको 3 से काट देंगे तो 10 बार चला जाएगा, इसको काट देंगे तो 17 बार चला जाएगा, तो इनमें कितना अनुपात आया 10:17 होगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, तो वो अनुपात की जगह पे अपन को पूछ लेता है कि इंडिया में कितने वर्ष का अंतर है वर्तमान आयु में, तो यहाँ से अपन अंतर निकाल लेते हैं। वो पूछ लेता अपन से कि जो है कि इनका योग क्या होगा, तो अपन योग भी निकाल सकते हैं। हो सकता है वो पूर्व में अनुपात पूछ लेता, तो वर्तमान आयु में से पूर्व की आयु घटा देते तो अपन को पूर्व की आयु मिल जाती, और हो सकता है वो पूछ लेते इनका मल्टीपल क्या होगा, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते। अब देखिए ये थी अपनी लॉन्ग मेथड। अब अपन को एक शॉर्ट ट्रिक भी इसकी पढ़नी है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से अप्लाई होगी उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। शॉर्ट ट्रिक में अपने 2 अनुपात दिए गए हैं, वर्तमान का अनुपात है, इन 9 वर्ष बाद का अनुपात है। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जो दूसरा अनुपात दिया हो उन दोनों में अंतर देखना है कि अंतर कितने का है। तो देखिए 18 और 11 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। अब दोनों को इनका तिर्यक गुणा कराना है, 18 का गुणा 8 में कराना है, 18 8 144 आ जाएगा, और 11 का गुणा 15 में कराना है तो 165 आ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर देखना है। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, 21 का अंतर है, तो यहाँ पे दोनों का अंतर लिख देना है, और जितने वर्ष या जितने पहले आयु दी गई हो तो उतने का यहाँ पे गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए अपना कितना शॉर्ट हो गया, 7 का देंगे तो 7 3 21, और 3 से काट देंगे 9 को तो 3 का 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई अपनी। अब अपन को पता है कि अनु की वर्तमान आयु 8 थी और x की वैल्यू 3 मिल गई, तो 3 रख देंगे मान तो 24 हो जाएगी, और जो संध्या की है वो 15x थी तो 15 और यहाँ पे 3 तो 15 3 45 हो जाएगा। अब उसने 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये 30 हो जाएगी, और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये 51 हो जाएगी। अब इनका अनुपात पूछा है तो 30 अनुपात 51, इसको काट देंगे 3 से तो 10 अनुपात 17, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग इसको अच्छे से देख के नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला भी देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को। अब देखिए उसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसको हम बेसिक मेथड से ना करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिए कितने जल्दी करते हैं। तो आप लोग भी देखें अच्छे से और लगाने का प्रयास करें कि कितनी फास्टली हम सॉल्व कर पा रहे हैं।
एक क्वेश्चन है अपना, सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो देखिए, एक है सीमा और एक है रीमा, और इनकी वर्तमान आयु है, उसका अनुपात है 9:16 और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु में अंतर देखना है। तो देखिए, इसके लिए हमने शॉर्ट मेथड बताई थी आपको। तो शॉर्ट मेथड अच्छे से देखें। इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले दूसरे अनुपातों में अंतर देखना है कि कितने का है। तो 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। अब इसके बाद करना है तिर्यक गुणा। तो 3 का गुणा 9 में करेंगे, 9×3 = 27 और 2 का गुणा 16 में करेंगे, तो 16×2=32। अब हमने देखा कि 27 और 32 में कितने का अंतर है? 5 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। और कितने वर्ष बाद का अनुपात दिया है? 10 वर्ष बाद का। तो 10 का यहाँ पर कर देंगे गुणा, तो अपन को x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो 5 से 10 को सीधा काट देंगे तो 5×2=10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक शॉर्ट मेथड बताई थी। इससे पहले देख लीजिए कि x का मान 2 आ गया है। तो जब अपन इसकी वर्तमान आयु यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x हमेशा ही रहता है, तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। तो सीमा की आयु क्या आ गई? 18 वर्ष है। और इसकी आयु क्या दी है? 16। तो 16 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 32 वर्ष। उसने पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है। तो देखिए, 32 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अर्थात इन दोनों की वर्तमान आयु में कितने का अंतर है? 14 वर्ष का अंतर है। लेकिन हमने बताया था कि जब अनुपात में दिया हो, दोनों की वैल्यू अनुपात में दी गई हो, तो हम इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे। अर्थात पहले इसमें क्या होता है, जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो सीमा की निकालेंगे, फिर रीमा की यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और रीमा की निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में घटाएंगे। लेकिन अपन को इतनी लंबी मेथड यूज नहीं करनी है। अपन को सीधा देखना है कि इनके अनुपातों में कितने का अंतर है। 16 और 9 में 7 का अंतर है और x की वैल्यू कितनी आई थी? 2। तो सीधे अपन को 7 में 2 का मल्टीपल कर देना है, तो कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा? 14 वर्ष का अंतर आ जाएगा। आप लोग जल्दी से इसे नोट करें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब अपन को सेकंड टाइप पढ़ना है। इसमें क्या है, इसमें आपको पूर्व की आयु दी गई होगी और बाद की आयु अनुपात दिया गया होगा। इसमें अपन को वर्तमान की आयु अनुपात नहीं दिया गया होगा। इसमें अपन को वर्तमान की आयु ज्ञात करना सीखना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अपन को वर्तमान की आयु दी गई थी, फिर उसके बाद या पूर्व की दी गई होती थी या बाद की आयु दी गई होती है, उससे अपन आयु काउंट करते थे। लेकिन इसमें अपन को वर्तमान की आयु नहीं दी गई है और इसमें पूर्व की आयु का अनुपात दिया है और बाद की आयु का अनुपात दिया है, और अपन को वर्तमान की आयु निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक वही है अपनी पहले वाली, इसमें कोई चेंज नहीं है। दो व्यक्ति हैं, सोनिका और गौरी। तो क्वेश्चन है कि 1 वर्ष पूर्व सोनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था।
और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 है। तो सोनिका की आयु क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 1 वर्ष पूर्व जो है 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, एवं 1 वर्ष बाद वह अनुपात 10:13 हो जाता है। तो सानिका की वर्तमान आयु निकालनी है। देखिए इसमें 1 वर्ष पहले पूर्व का अनुपात दिया है और फिर 1 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, और अपन को सानिका की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने कि दूसरे अनुपातों में सबसे पहले अंतर देखना है, तो सेम प्रक्रिया इसमें भी करनी है। पहले अपन को दूसरे अनुपातों में अंतर देखा, तो कितने का अंतर है? 3 का। फिर हमने बताया था कि इनका आपस में तिर्यक गुणा करना है, तो 13×3 = 39 और 10×4 = 40। तो इनमें कितने का अंतर है? 1 का। तो नीचे आपको क्या लिखना है? इन दोनों का अंतर लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि वर्तमान आयु दी गई होती थी, फिर उसके बाद या तो पूर्व की आयु दी गई होती है या पहले पश्चात की आयु दी गई होती थी। पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने ऐसा देखा है। तो जितनी आयु दी गई होती है उतनी यहाँ पे गुणा के रूप में लिख देते हैं, लेकिन इसमें पहले पूर्व की दी गई है और फिर बाद की दी गई है, तो इसमें अपन को जो आयु दी गई होती है उनको जोड़ लेना पड़ता है। तो 1 वर्ष पूर्व की तो 1 हो जाएगा, 1 वर्ष बाद की तो 1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 और जुड़ जाएंगे तो 2। 1 से कोई वैल्यू काटेंगे तो 1 ही आएगी, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। तो अपन को x की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मिल गई अपन को। अब उसने पूछा है कि सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए जब अपन यहाँ पे मान रखेंगे x का, इस साइड देख लीजिए, जो 3x है ये अपनी 1 वर्ष पूर्व की आयु दी गई है, तो अपन हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो अपनी आयु 1 वर्ष पूर्व की आएगी, ना कि वर्तमान आयु आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अपनी 6 निकल के आई है, तो 6×3 = 18। अब सानिका की 1 वर्ष पूर्व की आयु कितनी दी गई है? 18 दी गई है। अब हमने आपको पहले दिन बताया था कि जब पूर्व से वर्तमान में जाते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1 वर्ष पूर्व की है 18 वर्ष, अपन को कितनी चाहिए? वर्तमान की आयु चाहिए, तो 18 में 1 प्लस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 19 वर्ष। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी हो गई अपनी? 19 वर्ष। इसी प्रकार से अपन को गौरी की आयु भी पूछ सकता था कि गौरी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए 1 वर्ष पूर्व की आयु 4x दी गई है और x का मान 6 है, तो 6 को 24, तो ये गौरी की 24 जो है 1 वर्ष पूर्व की आयु आई है। अब अपन को जब वर्तमान में जाना है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, अर्थात इस समय गौरी की वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष। इसी के साथ अब आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखिए अपन अगले टाइप की ओर चलते हैं। अभी हमने जाना कि जब पूर्व या बाद और वर्तमान की आयु हो तो उनके बीच क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने जाना कि जब वर्तमान आयु ना दी हो, पूर्व और पश्चात की आयु दी गई हो, तो कैसे अनुपात क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपन को देखना है, देखिए क्वेश्चन है कि महावीर और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 है तो 10 वर्ष बाद महावीर की आयु कितनी होगी। अब इस बार उसने क्या किया है कि इस बार उन दोनों का गुणनफल दिया है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि अनुपात दे देता था, उसके बाद या तो उनका गुणनफल योग दे देता था या माइनस का घटा मतलब अंतर दे देता था।
इस बार उसने गुणनफल दिया है, तो देखते हैं गुणनफल किस प्रकार सॉल्व करते हैं। कौन कौन है, महावीर है और पुत्र है उसका। तो महावीर की आयु का अनुपात है 5, पुत्र की आयु का अनुपात है 2। जब भी वैल्यू अनुपात में दी गई होती है तो यहाँ पे x मान लेते हैं। आप देखिए 640 क्या है, 640 गुणनफल है। तो देखिए गुणा कर लेते हैं आपस में, 5x गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह, और 2x है तो 2x बराबर में वैल्यू कितनी है अपनी 640। अब जब अपन इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा 5 से तो हो जाएगी 10 हो जाएगा, और x का गुणा होगा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब भी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होता है तो जैसे 2 है, यदि 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, या इसी को अपन 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि 2 का गुणा 3 बार हुआ होता तो यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाती, या इसी को अपन 2 की घात 3 लिख देते थे। अर्थात एक संख्या का जितनी बार भी गुणा होता है उसको अपन उसकी उतनी घात चढ़ा सकते हैं, ये गणित का नियम होता है। देखिए तो 5 का गुणा 2 से हुआ तो 10 हो गया, और x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर हो गया, और इसके बराबर वैल्यू दी गई है वो 640 है। अब x स्क्वायर है, अब जो tan है जब उस साइड जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 640 बटे 10। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे अपन अपना 64 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64। अब जब इस साइड से अपन रूट को हटाएंगे, देखिए ऊपर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू 64 दी गई है, तो अपन चाहें तो 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर बराबर 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कितनी बार मल्टीपल हुआ है आपस में, 2 बार मल्टीपल हुआ है, तो यहाँ पे कितनी कैरी चला देंगे 2 चला देंगे। अब अपन ने देखा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो घातें जब एक समान होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, या इसी को अपन लिख सकते थे कि दोनों पक्षों का वर्ग मूल करने पर। अब यहाँ पे जब अपन यहाँ पे वर्ग मूल चढ़ा देते, रूट चढ़ा देते, तो इस रूट से इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाते, इस रूट से ये कैंसिल हो जाता, तो अपनी x की वैल्यू 8 आ जाती। अब x की वैल्यू 8 आ गई अपनी, तो उसने पूछा है कि 10 वर्ष बाद महावीर की आयु कितनी होगी। देखिए जो महावीर की आयु का अनुपात है वो 5x दिया गया है। कितना है 5x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 8, तो क्या हो जाएगी 8 पन 40। लेकिन जो 40 आई है ये महावीर की वर्तमान आयु भी आई है, क्योंकि जो अनुपात था वो वर्तमान आयु का था, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है कि 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो जो अपन को वर्तमान से बाद में जाना पड़ता है, तो जो संख्या दी गई होती है उसको जोड़ देते हैं, तो वर्तमान आयु है उसकी 40 वर्ष, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। बंद करो बंद। तो कितनी आयु आ गई 50 वर्ष, वर्तमान आयु थी 40 वर्ष, और अपन को 10 वर्ष बाद की आयु निकालनी थी, तो अपन ने वर्तमान आयु में 10 जोड़ दिए, तो 10 वर्ष बाद की आयु क्या हो गई 50 वर्ष, तो 50 अपना क्या होगा आंसर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो उस चीज को आप ना माइंड करें, और रफ पेन कॉपी उठाकर अपना नोट करने पर ज्यादा ध्यान दें। आपने पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा।
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राम और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और इनकी आयु का गुणनफल 720 है, तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु में कितना अंतर रहा होगा। तो देखिए राम सीता इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:4। अब यहाँ पे अपन x मान लेंगे और गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया है 720। देखिए तो गुणा करा देंगे, 5x इंटू 4x इंटू 720। तो 5 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 720। अब 20 उस साइड जाएगा तो हर के रूप में आ जाएगा। अब 20 से काट देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। अब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 36। अब 36 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो x स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो इसको दोनों का जब दोनों पक्षों में वर्गमूल रूट कर देंगे तो ये कैरी जो है वो खत्म हो जाएगी अपनी। तो देखिए जब यहाँ पे अंडर रूट का लगा दिया, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया तो इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 निकल आएगी अपनी। अब देखिए राम है, राम की वर्तमान आयु दी गई है 5x और x की वैल्यू कितनी है 6। तो राम वर्तमान में कितने वर्ष का है 6 वर्ष का है और सीता का दिया गया है 4x, तो 4 और x की वैल्यू है 6, तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु में कितना अंतर होगा। तो देखिए ये अपनी वर्तमान की आयु है, अब वर्तमान से अपन को पीछे जाना है। जैसे मैं कहूं कि आज मेरी वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो 4 वर्ष में 16 वर्ष का रहा होगा। यदि मैं बोलता कि 4 वर्ष बाद में कितनी वर्ष का हो जाऊंगा तो 4 वर्ष बाद में 24 वर्ष का हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वर्तमान आयु दी गई है और पूर्व की निकालनी है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी 24 वर्ष, और 24 में से 6 घटा देंगे तो सीता की 6 वर्ष पहले की आयु निकाल आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। अब देखिए राम की और सीता की, इन दोनों की 10 वर्ष पूर्व की आयु में अंतर देखना है। तो 10 वर्ष पूर्व राम की कितनी थी 24 वर्ष और सीता की कितनी थी 18 वर्ष, तो इनमें कितने का अंतर है 6 वर्ष का अंतर है। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रैक कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं कि आज मेरी उम्र 20 वर्ष है और मेरे पिताजी की उम्र 40 वर्ष है, तो हम दोनों की उम्र में कितने का अंतर है 20 वर्ष का अंतर है। अब क्वेश्चन पूछूं आपसे कि 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद मेरे और मेरे पिता की उम्र में कितने का अंतर होगा। तो जब 10 वर्ष हमारी आयु बढ़ेगी तो 10 वर्ष पिताजी की भी आयु बढ़ेगी, तो हम 30 वर्ष के हो जाएंगे, पिताजी 50 वर्ष के हो जाएंगे, तब भी कितने का अंतर रहेगा 20 का अंतर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंतर है, अंतर चाहे 10 मतलब पूर्व की आयु में पूछे या बाद की आयु में पूछे या वर्तमान की आयु में पूछे, अंतर हमेशा सेम रहता है। अंतर के लिए अपन को पूर्व या बाद की आयु निकालने की जरूरत नहीं है। अंतर अपन वर्तमान आयु में भी जितना वर्तमान में अंतर होगा उतना ही अपना पूर्व में अंतर हो रहेगा, उतना ही बाद की उम्र में अंतर रहेगा। तो देखिए अपन सीधा देखेंगे कि इन दोनों की वर्तमान आयु में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 x का, और x की वैल्यू कितनी दी गई थी 6, तो डॉट निकाल देंगे कि इन दोनों की आयु कितने वर्ष का अंतर है 6 वर्ष का है।
इतनी प्रक्रिया जो अपन ने की है, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। केवल अपन को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद अपन को अंतर पता चल जाएगा कि कितने वर्ष का अंतर है। तो नोट कर लीजिए। और इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आता है, तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर हमें आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको शॉर्ट ट्रैक नहीं समझ में आ रही तो बेसिक से क्वेश्चन लगाएं तो बेसिक से भी लगाएंगे। यदि शॉर्ट ट्रैक पसंद है तो और नई नई शॉर्ट ट्रैक बताएंगे। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि व्यू तो हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर जो बेल आइकन की होता है उसको जरूर प्रेस करें और घंटी को ऑन कर लिया करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल में अपने मन से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो आया है। इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।